डॉक्टर फरूख सलीम, आपसे पूछूंगी, अब आने वाली हुकूमत को आप क्या देख रहे हैं? क्या हमें एक 3 साल की IMF प्रोग्राम में आते के साथ ही नई हुकूमत जो भी बनती है उसे जाना चाहिए और जाना होगा? अगर पाकिस्तान ने अगले 3 सालों में कोई 90 अरब डॉलर वापस करने हैं तो वो IMF के बगैर तो नहीं हो पाएंगे। तो सही। प्रोग्राम में एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी टाइप का 3 साल का 4 साल का स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद लेना होगा, लेकिन ये दिस इज जंपिंग द गन। अभी हम अगले 3 से 9 महीने जो है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल इम्तिहान है, चाहे वो हुरी हुकूमत हो या वो मुंतखब हुकूमत उसके बाद आए। जो जिस किस्म के वादे हमने किए हैं IMF के साथ उनको किस तरह पूरा करना होगा। और दूसरा इशू ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो IMF अगर दुनिया में एग्जिस्ट ना भी करता हो तो फिर भी पाकिस्तान की हुकूमत को तो वो करना ही करना है। देखिए, अगर हमें ये कहता है कि बजट का खसारा जो है वो नहीं होना चाहिए, वो 7,000 अरब 8,000 अरब का नहीं होना चाहिए, तो चाहे वो IMF ये कहे या ना कहे, ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। अगर IMF हमें ये कहता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट है उसमें सेंट्रल बैंक को, स्टेट बैंक को पाकिस्तान की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, वो अगर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अगर IMF ये कहे या ना कहे, ये पाकिस्तान के मुफाद में है कि वो मुदाखलत ना की जाए। तो बहुत सारे इक़दाम ऐसे हैं जो IMF हमें कहता है, अगर वो ना भी कहे तो हमें उसके ऊपर अमल दरामद तो करना ही है। अब देखिए, दो चीजों की जरूरत होती है, जैसे मैंने शुरू में कहा, आपको कोई भी प्रोग्राम पूरा करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। एक तो पॉलिटिकल विल जिसको हम कहते हैं, सियासी नीयत चाहिए होगी, और दूसरी जो है वो कैपेबिलिटी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब ये सवाल बहुत बड़ा पैदा होता है कि अगर हम ये मान लें कि हुकूमत के पास सियासी नीयत आ गई है, तो क्या हुकूमत के पास वो इकोनॉमिक एक्सपर्टीज मौजूद है कि वो IMF के प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं? नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो एबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं है? मतलब हमारे यहाँ इतने ज़हीन और फित्तीन लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, मईशत को भी समझते हैं। हाँ, पॉलिटिकल विल एक बहुत बड़ी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क जरूर है। आप देखिए कि 76 साल की हमारी उम्र है और उसमें हम 23 मरतबा इमरजेंसी वार्ड जो है, IMF का वार्ड जो है उसको इमरजेंसी वार्ड कहा जाता है, उसमें हम जा चुके हैं। तो औसतन जो है एवरी 3 years वी आर बैक इन द इमरजेंसी वार्ड। तो आप सोच लीजिए कि अगर काबिलियत एग्जिस्ट होती या काबिलियत एग्जिस्ट करती थी, तो अगर एक मरीज हर 3 साल के बाद इमरजेंसी वार्ड में जा रहा है तो ये बात सोचने की है कि क्या काबिलियत एग्जिस्ट करती है या नहीं। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, वी आर अगेन बैक इन द इमरजेंसी वार्ड। और आप सोचिए इस किस्म का यहाँ पे सियासी कॉमेडी चल रही है। आप अपने प्रोग्राम से अंदाजा लगा लीजिए कि जो दो सियासी जमातों के तर्जुमान बैठे हैं वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे हमें सियासी इत्तेहाद दिखाना होगा अगर हम इस प्रोग्राम को पूरा करना चाहते हैं।